हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली लव राशि फल के विषय में। और यह मंथली लव राशि फल है मार्च 2024 का। और जिन लोगों के विषय में बात होगी वो हैं हमारे तुला लगन राशि के मित्र। उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, तो आप जो लिब्रा असेंडेंट के लोग हैं, आपका मार्च 2024 में लव लाइफ, अगर आप भी प्रेम प्रसंग आपका कहीं चल रहा है या लव अफेयर में है आप, या लिव इन रिलेशन में है, या अभी आप सिंगल हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपका कोई लाइफ में आपका कोई पार्टनर बने, कोई आपको अच्छा फ्रेंड मिले, या फिर आप मैरिड हैं तो, और या फिर आप मैरिड होते हुए भी आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या नहीं भी चल रहा है मान लीजिए, तो क्या इस बात की संभावना है? अगर ऐसा भी है तो हम वो भी आपके साथ चीज शेयर करेंगे। और अंत में बताएंगे कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए और आपका पर्सन जो है जिसके साथ आप पहले काफी बहुत अच्छे रिलेशन में चल रहे थे, अब आपके साथ उनका कोई मतलब वास्ता नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, तो इन सब बातों के ऊपर खुल करके बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और आपको साथ के साथ बताएंगे भी कि कब से कब तक किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी मार्च 2024 में तुला लगन राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप जो सिंगल जातक हैं तुला लगन राशि के, तो क्या इस मार्च 2024 में ग्रहों का कुछ इस प्रकार का मजबूत इशारा संकेत है क्या कि भाई आपकी लाइफ में, आपके जीवन में भी कोई एक अच्छा और आपकी मनपसंद मित्र आपके जीवन में आए और आप उसके साथ अपने आने वाले समय के लिए या फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे प्लान कर सकें, या उनके साथ कुछ लाइफ लीड करने के विषय में भी प्रोग्राम बना सकें, कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकें। तो ये सब बातें जो है वो तभी पॉसिबल होती हैं साथियों कि जब हमको हमारा कोई मनपसंद साथी मिलता है जीवन में। तो साथियों, घर के बुजुर्ग जो है वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे, वो एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी भी तो पसंद मायने रखती है। तो ये भी एक बहुत जरूरी बात होती है। कई दफा जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत आसानी से हामी भर देते हैं, यस कर देते हैं, और कई दफा बहुत मुश्किल हो जाती है और कन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस महीने जो है वो मार्च के महीने में आप जो सिंगल जातक हैं, जो ग्रहों की स्थिति से बहुत ही स्पष्ट तौर पर संकेत मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि माह के आरंभ से लेकर के और महीने के मध्य तक का जो समय होगा उसमें जो आपका मित्र है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आप एक तरीके से प्रपोज करना का मन बना चुके हैं या प्रपोज कर चुके हैं, उसकी ओर से आपको एक, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा जरूर एहसास हो जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं उसकी सोच में पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं उनकी ओर से कुछ, बेशक चाहे वो मुंह से हामी ना भरें, मुंह से एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उनकी बातों से या उनकी हाव भाव से, जेस्चर से आपको निश्चित रूप से इस बात का एहसास हो जाएगा कि हां, वो भी आप में इंटरेस्टेड है। ये स्थिति जो है वो महीने के आरंभ से लेके महीने के मध्य तक रहेगी। लेकिन यहां पर एक दूसरी समस्या और भी बनती दिख रही है, आपके मित्र को लेकर के नहीं, आपको लेकर के। वो ये कि आप जो हैं काफी कंफ्यूजिंग स्थिति में भी रहेंगे, और कंफ्यूजिंग स्थिति आपके साथ ये बनी रहेगी कि आप ये सोचेंगे कि भाई अब मुझे फर्दर करना क्या है, क्या स्टेप लेना है, मुझे आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं,
क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी अगर मैं कुछ आगे बढ़ता हूं तो कुछ जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी, या अभी अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो कुछ ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी। कुछ इस तरीके की चीजों में आप कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, और वो बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। यह मेरा व्यक्तिगत आपको अनुरोध है, क्योंकि ऐसी पशु वेश में आप जरूर रहेंगे, ऐसी मनोस्थिति में तो रहेंगे जरूर आप, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत क्लियर संकेत दे रही है। लेकिन यहां पर मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर यही अनुरोध करता हूं कि आप अपनी इस मानसिक स्थिति से जरूर बाहर निकलिए, क्योंकि इस चक्कर में आपका समय निकल जाएगा। और ये सिर्फ माह के मध्य तक ही ऐसा समय है कि जिसमें आपके मित्र का आपको एक अच्छा कोऑपरेटिव और एक पॉजिटिव संकेत उनकी ओर से आपको मिलेंगे। उसके बाद महामध्य के बाद ग्रहों की स्थिति बदलेगी, और जब बदलेगी तो जो आपका मित्र है, जिसको कि अभी आप देख रहे थे, उसके जेस्चर्स से आप ये महसूस कर रहे थे कि हाँ ये भी आपके में इंटरेस्टेड है, आपसे बातों में इंटरेस्ट लेता है, हर चीज में बात करने में, कहीं अगर आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या खा रहे हैं पी रहे हैं तो भी आपका पूरा आपको कंपनी देता है वो, या देती है। 14 तारीख के बाद से उनके एटीट्यूड में भी आपको चेंज नजर आएगा, अगर आपने टाइम डिले कर दिया तो यहां पर टाइम डिले नहीं करना है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर चीजें चल रही हैं और सही दिशा में चल रही हैं तो आप 14 तारीख के बाद अगर सोचेंगे करने की कुछ, तो समय निकल जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी, और फिर आप कहेंगे कि गुरुजी ने ठीक कहा था, समय निकल गया, अब ये व्यक्ति पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक। खुद आपको सरप्राइज होगा जान करके कि अभी ये अचानक इसके एटीट्यूड को क्या हो गया, वही व्यक्ति है या कोई दूसरा तो नहीं है। तो ये इस तरीके की हालात रहेंगे, और ये माह के मध्य से फिर माह के अंत तक बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, मैंने आपको बहुत स्पष्ट कर दी है चीजें, अब आपके ऊपर है डिसाइड करना, डिसीजन लेना कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, चीजों को कैसे करते हैं। और यहां पर मैं दूसरी बात एक और भी बताना चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी माह के मध्य से, और जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी यहां पर, हालांकि आपकी जो कोशिशें होंगी उन कोशिशों में कुछ ना कुछ, अगर आप ज्यादा ही एफर्ट करेंगे या ज्यादा ही कोशिशें करेंगे तो थोड़ा बहुत तो उसका पॉजिटिव नतीजा आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर उसका आपको यही देखने को मिलेगा, यानी कि रुपए में 70 पैसे यही देखने को मिलेगा कि भाई एटीट्यूड में चेंजेज है, 25 से 30% पॉजिटिव लगेगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आपकी ये मार्च 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। तुला लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हो या आपका लव अफेयर चल रहा हो, प्रेम प्रसंग में हो, कोई बात नहीं, बात तो यह है कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कितनी प्रोग्रेस आप कर पाएंगे, कितना एंजॉय कर पाएंगे इस रिलेशनशिप को। और दूसरी बात वो ये रहेगी कि क्या विवाह का भी योग बनेगा क्या। देखिए, विवाह का योग तो मैं पहले बता दूं कि बनेगा, महामध्य से बनेगा माह के अंत तक, लेकिन ये विवाह का कुछ योग ऐसे होते हैं कि जिसको कहते हैं ना कि चटमंगनी और पट ब्याह, ऐसे योग बनते हैं। और कुछ योग ऐसे होते हैं कि वो योग तो बनते हुए दिखते हैं मगर उनमें समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। तो यहां जो योग ये बन रहा है माह के मध्य से, ये वही योग है कि जिसमें समस्याएं अधिक हैं। मतलब अगर आप शादी ब्याह करने की प्लानिंग कर रहे हैं साथियों, तो यहां पर आपको चने ज्यादा चबाने पड़ेंगे लोहे के, इतना आसान नहीं होगा। कहने का भाव यह है। रहा सवाल इस बात का कि भाई अब ये भी जान लेते हैं कि कितना एंजॉय करेंगे या नहीं कर पाएंगे इस महीने। तो देखिए, एंजॉय करने का जहां तक प्रश्न आता है, तो एंजॉय करने में भी एंजॉय आप अपने मन से तो काफी रोमांटिक रहेंगे, काफी रोमांटिक रहेंगे, लेकिन रोमांस के साथ साथ कहीं ना कहीं मन में आपका जो मित्र है ना, उसके एटीट्यूड को देख करके भी
थोड़ा सा मन में कुछ बातों को लेकर के, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा इरिटेशन भी बीच बीच में जरूर होगी। इसने मुझको ये इतनी बात भी नहीं समझा मेरा तो कहने का ये मतलब ही नहीं था, मेरी ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी कहने की, इसने उसका गलत मतलब निकाल लिया। अननेसेसरीली कंफ्यूजन बन जाना या कोई बात ऐसी हो जाना जिसके कारण बिना किसी कारण के टेंशन हो जाना, तो यहां पर टेंशन वाला भी माहौल दिख रहा है। तो जरा उससे आप थोड़ा सा इन चीजों को जरा बचाव अपना करके रखिए। यही हम कहेंगे आपसे कि यहां टेंशन वाला माहौल ज्यादा दिख रहा है, उससे आपको अपना बचाव करके जरूर रखना चाहिए। और आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो साथियों देखिए, विवाहित हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें तो कोई कमी नहीं रहेगी, वैवाहिक जीवन तो ठीक रहेगा। लेकिन जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर को जरूर कुछ हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और अभी आने वाले कुछ और महीनों तक भी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी वैवाहिक जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त कि भाई आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का भी कोई योग बना हुआ है क्या, तो इस महीने योग तो पूरा बन रहा है, सब 100% योग बना हुआ है। और कई बार क्या होता है, मैं बहुत खुल करके डिस्कस करता हूं जब मैं बात करता हूं किसी भी टॉपिक पर, और करनी भी चाहिए। अगर नहीं बात करेंगे तो फिर उस बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो साथियों, मैंने जैसा कहा कि हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल का योग बना हुआ है, 100% बना हुआ है। और कई बार क्या होता है, जो मैं बता रहा था कि अगर आप मैरिड हैं, अब जैसे मैंने कहा कि भाई लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिएगा सेहत का। अब जब क्या, कुछ तो स्वभाव से ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा फिजिकली फिट नहीं होता या रहता, तो वो फिर दूसरी जगह सर्च करना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं। तो अब क्योंकि मैं यहां पर बता भी रहा हूं कि फिजिकली तौर पर मतलब हेल्थ के इश्यूज बनने की पूरी संभावना है आपके लाइफ पार्टनर को, तो उसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हां, योग भी है, और इस योग का मैं आपको बताऊं 1 तारीख से लेके 7, मैं डेट भी दे रहा हूं आपको, 1 तारीख से 7 तारीख तक भरपूर एंजॉय है इस रिलेशनशिप का, एक्स्ट्रा मैरिटल का। उसके बाद फिर 15 तारीख से महीने के अंत तक। लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप और आपके उस मित्र के बीच में कोई तीसरा आदमी आकर के गड़बड़ कर सकता है। गड़बड़ क्या कर सकता है, आपकी जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के दूसरे लोगों को, आपके बच्चों को या आपकी फैमिली को, आपके परिवार को कोई इंफॉर्मेशन दे दे, या जाकर के साहब ये सब काम हो रहे हैं। कोई आपकी बात को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगा। 15 तारीख के बाद से इस बात से आप अलर्ट रहिएगा, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, बहुत सोच समझ करके देखभाल के। और दूसरी बात यहां पर एक और भी है, मान सम्मान में भी कमी का पूरा योग बना हुआ है। तो अपने मान सम्मान का भी जरूर ध्यान रखिएगा भाई, कि मान सम्मान में कोई कमी ना आने पाए किसी तरीके से। कई बार क्या होता है, ऐसी कुछ बातों के रहते हुए समाज में या परिवार में या और भी कहीं जगह काफी कुछ शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है व्यक्ति को। तो कृपया इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अंत में बात करेंगे कि आप जो हमारे मित्र हैं तुला लगन राशि के, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखिए, आदमी कब जाता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में व्यक्ति तब चला जाता है कि आपकी एक रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी ढंग से चल रही है, जा रही है, दोनों के बीच एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, सब कुछ है। तो या तो कोई तीसरा आ गया,
तब मामला बिगड़ता है, तीसरे के आने से भी मामला बिगड़ता है, या फिर सबसे ज्यादा तो चांसेस इसी बात के ही होते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आने से, थर्ड पार्टी आने से जो बात बिगड़ती है। और ये तो और भी कई रीजंस होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। मेन रीजन तो वैसे थर्ड पार्टी का ही होता है कि आप किसी और को पसंद करने लगे या आपका मित्र किसी और को पसंद करने लगा और बस यहीं से ही मामला बिगड़ गया, या आपने कोई शादी का डिसीजन ले लिया या उन्होंने कोई शादी का डिसीजन ले लिया या उनके फैमिली ने ले लिया, बस मामला बिगड़ गया। तो साथियों, लेकिन चलिए जो भी है, बहरहाल नो कांटेक्ट में हैं आप। अब अगर ये नो कांटेक्ट में है और उसको आप चाहते हैं कि किसी तरह से रिलेशनशिप दोबारा से रेस्टोर हो, तो उसके लिए ग्रहों का कितना सपोर्ट और आपको कितना सपोर्ट आपको मिलेगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1 मार्च से लेके और 14 मार्च के बीच का जो समय है, बेशक इसमें आप परेशान रह सकते हैं, टेंशन में भी रह सकते हैं, कंफ्यूज भी रह सकते हैं, दिमागी तौर पर तो जरूर आप हिले हुए रहेंगे। लेकिन यह भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप कोशिश करें 1 से 14 तक, तो आप अपने उस मित्र को कन्विंस करने में काफी हद तक सफल भी हो सकते हैं और सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। मैं आपको वो समय इसीलिए दे रहा हूं, 1 तारीख से 14 तक। बेशक आप दिमागी तौर पर चाहे कितने ही डिस्टर्ब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे और सही तरीके से कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। और दूसरी बात, आपका जो मित्र है, बेशक चाहे आपसे उसको कुछ शिकायतें हों, कुछ भी शिकायतें हों, लेकिन जब आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ, मैंने जैसा कहा कि सफलता आपको मिलेगी और आपको ऐसा इस चीज का एहसास भी होगा कि हां, जो हमने कहा था, यानी हमने वो चीजें आप देख पा रहे हैं, वो चीजें आप महसूस करेंगे। शिकायतें जरूर थोड़ा बहुत उनको रहेंगी, वो पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, लेकिन जो भी शिकायतें उनकी हैं, आपसे भी शिकायतें रह सकती हैं, कुछ दूसरी और भी शिकायतें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सारी शिकायतें आप ही के साथ हों, कुछ हो सकता है आपसे हो, कुछ आपके अलावा भी हो। लेकिन हां, इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रुख आपके प्रति भी उनका जरूर रहने वाला है, ये तो श्योर है। लेकिन ये ज्यादा ऐसी स्थिति 14 मार्च तक है। 14 मार्च के बाद से महीने के अंत तक का जो समय है, उसमें वो आपको लेकर के थोड़ा उनके मन में प्यार भी आएगा और प्यार के साथ साथ क्रोध भी आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपको प्यार किया था, या मैंने तो आपके साथ कोई बुरा नहीं किया था, मैंने तो कुछ अच्छा ही किया था, चाहे वो फीमेल है या मेल है, तो फिर आपने ऐसा क्यों सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं, आपको यही बताना चाहता हूं कि काफी इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं कि चीजों को आप सही कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि एकदम 100% रीयूनियन के चांसेस हैं, लेकिन हाँ, कुछ तो सफलता आपको मिल सकती है। उसकी तो आगे बातें तो बढ़ेंगी, अगर आप चाहेंगे तो चीजें तो आप सही कर सकते हैं काफी हद तक, इतना कुछ है। तो प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मार्च 2024 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।